स्वागत है एक और वीडियो में। आज हम बात करेंगे एक ऐसी महिला द्रौपदी मुर्मू जो वर्तमान में भारत की राष्ट्रपति है, पर इससे पहले जिंदगी में इतने दुखों को झेला कि कोई भी इंसान सुनकर भी विचलित हो जाएगा। हम आज द्रौपदी मुर्मू की बहुत ही मार्मिक कहानी को बयां करेंगे, उनकी संपूर्ण जीवनी बताएंगे कि आखिरकार उनके पति, पुत्र, दो पुत्र, भाई, माँ की मृत्यु के बाद भी द्रौपदी मुर्मू आखिर कैसे आगे बढ़ी। द्रौपदी मुर्मू एक ऐसी महिला जिसके जीवन में दुखों का पहाड़ टूट गया था। पहले पति और पुत्र की एक साथ मृत्यु, तो कुछ समय बाद दूसरे पुत्र की भी मृत्यु। इस दुख को सहन कर ही रही थी कि माँ और भाई की भी मृत्यु हो गई। 7 साल में परिवार के 5 सदस्यों की मृत्यु से विचलित मुर्मू एक तरह से टूट सी गई थी। पर कहते हैं न कि भारतीय नारी शक्ति का रूप होती हैं। द्रौपदी मुर्मू फिर उठ खड़ी हुई और अपने लगन और मेहनत को अपना हथियार बना के जो कार्य किया वो आज कल्पना से परे हैं। परिवार में केवल एक बेटी के सहारे जिंदगी की बागडोर आगे बढ़ाने वाली मुर्मू फिर उठ खड़ी हुई और वो पद हासिल कर लिया जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। एक सामान्य सरपंच की आदिवासी बेटी आखिरकार देश का सर्वोच्च पद को धारण करके देश की दूसरी व आदिवासी समाज की पहली महिला राष्ट्रपति बनी। इस वीडियो में हम जानेंगे द्रौपदी मुर्मू की मार्मिक कहानी, जिसमें इनके जन्म, पति और दो पुत्र के मृत्यु का कारण सहित इनकी शिक्षा और आखिरकार एक दुख में गिरी महिला ने किस तरह विचलित न होकर देश की राष्ट्रपति बनकर संपूर्ण नारी शक्ति को गौरवान्वित किया। तो चलिए शुरुआत करते हैं द्रौपदी मुर्मू के एक छोटे से जीवन परिचय के साथ। एक आपसे अनुरोध कि आप ऐसी ही जानकारी, ऐसी ही बायोग्राफी, कहानियां, संघर्षशील लोगों की जीवनी सुनने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और आप द्रौपदी मुर्मू के बारे में क्या सोच रखते हैं वीडियो के अंत में कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखें। द्रौपदी मुर्मू का जन्म ओडिशा राज्य के मयूरभंज जिले में स्थित उमरबेड़ा गांव में 20 जून 1958 को एक आदिवासी जनजाति में हुआ था। द्रौपदी मुर्मू आदिवासी समुदाय में आने वाली संथाल जनजाति से हैं। द्रौपदी मुर्मू के पिता बीरन सिंह नारायण टुडू वैसे तो एक सामान्य किसान ही थे जो गांव में खेती किसानी करते थे, पर वे गांव के मुखिया भी थे। मुर्मू के पिताजी और दादाजी दोनों ही ग्राम के सरपंच रह चुके हैं। मुर्मू के भाई का नाम है तारिणी सेन टुडू। द्रौपदी मुर्मू के 2 भाई थे। हालांकि इनके परिवार की आर्थिक हालत ज्यादा अच्छी नहीं थी, पर समस्या मुर्मू के आगामी जिंदगी में सीना तान कर खड़ी थी। द्रौपदी मुर्मू का आगामी जीवन यानी कि आने वाला जो समय है वो बड़ा ही दुखों से भरा हुआ है। समय गुजरा और द्रौपदी मुर्मू ने अपने वैवाहिक जीवन की शुरुआत की। द्रौपदी मुर्मू ने 1980 में श्यामा शरण मुर्मू के साथ विवाह किया। इनके जो पति है उसका नाम श्याम शरण मुर्मू है, उनके साथ इनका 1980 में विवाह हुआ। श्याम शरण मुर्मू बैंक में नौकरी करते थे, वे एक बैंकर थे। इस दंपति की 3 संतानें थी, 2 बेटे और एक बेटी। हंसी खुशी से परिवार चल रहा था, पर कहते हैं ना कि जब दुख किसी के पीछे लगता है तो उन्हें तोड़ के रख देता है। 2009 से 2014 तक समय मुर्मू के जीवन में ऐसा उथल पुथल भरा कि 2 जवान बेटों की मृत्यु हो गई। इस दुख को मुर्मू उबर भी नहीं थी कि पति की भी इस दुनिया से मृत्यु होगी, वो भी इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए अलविदा हो गए। दुख में विचलित मुर्मू जैसे तैसे करके खुद को संभालने की कोशिश कर रही कि भाई और माँ भी इस दुनिया को छोड़कर चले गए। 2015 में इनके भाई और माँ की भी मृत्यु हो चुकी थी। भला इतना दुख कोई इंसान कैसे सहन कर सकता। मैं सैल्यूट करता हूँ हमारी भारतीय नारी शक्ति के रूप में पैदा हुई द्रौपदी मुर्मू जी को, जो साथी ठोक समस्या के सामने चट्टान की भांति खड़ी हो गई। आखिरकार कैसे हुई थी इनके 2 बेटे और पति की मौत, और कैसे इसको है जो दुख से बाहर आई मुर्मू है जो इस दुख को कैसे सहन किया और वो इस डिप्रेशन से बाहर कैसे आई, सारी बात है जो हम इसमें है जो जानेंगे। तो चलिए जानते हैं कि आखिर ये हुआ कैसे थे। ये समय था 2009 का। 2009 में द्रौपदी मुर्मू का एक बेटा अपने कार्य के लिए शहर गया हुआ था। सिटी से कार्य करके शाम के समय रिक्शे में बैठकर शाम को घर लौट आया और अगली सुबह तक उसकी मृत्यु हो गई। वो रात में खाना खा के सो गया था और सुबह अपने बिस्तर पे मृत पाया गया था। इस रहस्यमयी मृत्यु से आज तक पर्दा नहीं उठ पाया है। आज तक इसकी जानकारी किसी को भी नहीं चल पाई है कि आखिर वो लड़का को हुआ क्या था। वो घर में सो रहा था और अचानक उसकी मृत्यु कैसे होगी, उसका हार्ट भी फेल नहीं हुआ था। कुछ समय और गुजरा और साल आया 2013 का। मुर्मू का दूसरा बेटा जो जवान था उसकी सड़क हादसे में मौत हो गई। रोड एक्सीडेंट में उसकी मृत्यु हो गई। दूसरे बेटे की मौत से द्रौपदी मुर्मू इतनी विचलित हुई कि वो 6 महीने तक गहरे डिप्रेशन में चली गई। पर कहते हैं ना कि होनी को कौन टाल सकता है।
बेटे के दुख से मुर्मू अभी थोड़ी ही बार आई कि उनके पति श्याम शरण मुर्मू को दिल का दौरा पड़ गया, हार्ट अटैक आ गया और 2014 में उनकी भी मृत्यु हो गई। दो बेटे और पति की मृत्यु से द्रौपदी मुर्मू इतनी विचलित हो गई थी। और इधर 2015 द्रौपदी मुर्मू के भाई और माँ की भी मौत हो गई थी। भला 7 सालों के अंदर परिवार के 5 सदस्यों को जाना कौन सहन कर सकता है। दुखों ने द्रौपदी मुर्मू को चारों ओर से घेर लिया था। ऐसा लग रहा था कि सब कुछ खत्म सा हो गया है। कल्पना कीजिए कि वो महिला कितनी मजबूत थी जिसने इतना दुख सहन किया है। पर 7 सालों में परिवार के 5 सदस्यों की मौत से मानसिक डिप्रेशन झेल रही मुर्मू ने इससे उभरने के लिए अब है जो एक नया रास्ता अपनाया। क्योंकि परिवार के सारे सदस्य है, एक के बाद एक की मौत हो रही थी, तो कोई भी इंसान है जो गहरे डिप्रेशन में चला जाता है, वो मानसिक तनाव में आ जाता है। और इस तनाव से उभरने के लिए आपको कुछ न कुछ सहारा लेना पड़ता है। तो द्रौपदी मुर्मू ने क्या किया कि वो राजस्थान के माउंट आबू में स्थित ब्रह्मा कुमारी आश्रम में आई। वो वहाँ से ब्रह्मा कुमारी आश्रम जो माउंट आबू हिल स्टेशन है वहाँ पर स्थित है, वहाँ पर चली गई। कुछ समय तक आध्यात्मक का सहारा लिया उन्होंने। आध्यात्मक जो शक्तियाँ होती हैं, जो भावनाएं व्यक्त करते हैं, वहाँ पर जाकर है जो अध्यात्म की ओर ध्यान दिया और मेडिटेशन शुरू कर लिया था। इसी आध्यात्म शक्ति के सहारे द्रौपदी मुर्मू एक बार फिर उठ खड़ी हुई, क्योंकि उसके अंदर वो शक्ति है जो पुनर्जागृत हो चुकी थी, उसको कॉन्फिडेंस आ गया था। वहाँ पर है जो उनको इसी तरह से उनको है जो मेडिटेशन करवाया गया। और अपनी बेटी जिसका नाम है इतिश्री मुर्मू, जो द्रौपदी मुर्मू की एकमात्र बेटी है, उसका नाम है। और नाती यानी कि इनका दोहिता, बेटी का बच्चा और दामाद के सारे अपना जीवन आगे बढ़ाने लगी। क्योंकि अब द्रौपदी मुर्मू के परिवार में इनकी बेटी इतिश्री और उनका नाती और उनका दामाद वही है, बाकी कोई नहीं है। हालांकि द्रौपदी मुर्मू ने अपनी बेटी और दामाद से कोई आर्थिक सहायता नहीं ली थी। वो राष्ट्रपति बनने से पहले भी यह जो अपने दामाद और बेटी पे आश्रित नहीं थी, क्योंकि खुद शिक्षक थी। पर अब वह बेटे के रूप में दामाद ही है, क्योंकि दामाद बेटे का ही रूप होता है। अब बात करते हैं कि द्रौपदी मुर्मू आखिरकार राष्ट्रपति पद तक कैसे पहुंच पाई। इससे पहले एक नज़र महामहिम द्रौपदी मुर्मू के शिक्षा पे डाल देते हैं। तो द्रौपदी मुर्मू ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अपने गांव उमरबेड़ा के सरकारी प्राथमिक विद्यालय से ली थी। और उच्च शिक्षा के लिए मुर्मू भुवनेश्वर चली गई और भुवनेश्वर की बालिका हाई स्कूल यूनिट 2 से माध्यमिक शिक्षा के बाद रामा देवी महिला महाविद्यालय से बीए में स्नातक किया। द्रौपदी मुर्मू का ये नाम उनके एक शिक्षक ने रखा था, क्योंकि यह जो द्रौपदी मुर्मू का शिक्षा के प्रति जो लगाव और कुछ कर गुजरने का जो जज्बा था, इसी जज्बे के कारण शिक्षक ने उसका नाम द्रौपदी मुर्मू रखा। खैर, द्रौपदी मुर्मू राजनीति में आने से पहले एक अध्यापिका थी, एक शिक्षिका थी। वो अध्यापिका के तौर पे कार्य किया है। मुर्मू ने अरबिंदो इंटीग्रल एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर नामक स्कूल में, राय रंगपुर में स्थित है जो स्कूल, वहाँ पर है जो अपनी सेवाएं दी। और उड़ीसा सरकार में सिंचाई विभाग में जूनियर असिस्टेंट के रूप में भी काम किया था। द्रौपदी मुर्मू ने आदिवासी समाज के लिए कई तरह के संघर्ष किए, कई आंदोलन में भी शामिल हुई थी। फाइनली मुर्मू 1997 में भाजपा में शामिल होकर राय रंगपुर नगर पंचायत की पार्षद चुनी गई और सन 2000 में मुर्मू ने राय रंगपुर में नगर पंचायत की अध्यक्ष बनाई गई। इसके अलावा मुर्मू भाजपा अनुसूचित जनजाति महिला मोर्चे की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी रही है। वहीं 2002 से 2004 तक मत्स्य पालन और पशुधन विकास मंत्री रही है। 2014 में ओडिशा के राय रंगपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक बनी और 2015 में द्रौपदी मुर्मू ओडिशा की प्रथम महिला राज्यपाल। और फाइनली 26 जुलाई 2022 को द्रौपदी मुर्मू भारत की दूसरी और आदिवासी समुदाय से पहली भारत की महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेकर देश की 15वीं महामहिम राष्ट्रपति बनी। तो ये थी द्रौपदी मुर्मू की बायोग्राफी। इनका संघर्ष आपको कैसा लगा? द्रौपदी मुर्मू जैसी महिलाओं से हमें जो मोटिवेशन मिल रहा है कि इतना दुख झेलने के बाद भी वो अपने पैरों पे खड़ी होकर इतना बड़ा पद धारण कर लिया। तो आप द्रौपदी मुर्मू पे अपने क्या विचार रखना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर जो अपने विचार